और यहोशू का किताब 1 का 8 की 2 को पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ही पढ़ते रही हूँ। प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 का 25 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुले पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींची और अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उन्हें ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और संत यहोशू की पुस्तक में यूं लिखता है 1 के 8 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमीन। ईश्वर क्या कह रहा है? अगर आप इस व्यवस्था की पुस्तक, किसकी मतलब बाइबल, जिसमें परमेश्वर ने आज्ञाओं को लिखा है, उस आज्ञा की पुस्तक को आप अगर रात दिन मनन करते हैं, आप अपने जीवन में इस पुस्तक को अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं और इस हर दिन इस पुस्तक को पढ़ते हैं, चाहे सुबह पढ़िए चाहे शाम को पढ़िए, कोई एक समय निकाल करके जब आप प्रभु की वाणी को पढ़ते हैं और प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर तू उसे पढ़े और इस पर मनन करे और उस पर चौकसी करे, तो ऐसा ही करने से कैसा आप अगर अपने जीवन में इसको हिस्सा बना लेते हैं कि चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी आप फ्री टाइम में होते हैं, प्रभु की इस वाणी को पढ़ने में अगर आप दिन रात ऐसा काम करते हैं, मनन करते हैं और अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसा ही करने से तेरे सब काम, क्या एक काम को प्रभु बोल रहा है? नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरे सब काम को क्या करेगा? सफल हो करेगा और प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। हमारा ईश्वर कहता है अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं और भले आपको समझ आए ना आए, क्योंकि पवित्र शास्त्र को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई लेनी पड़ती है, पवित्र आत्मा से हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे टीचर है। आप बाइबल को पढ़िए, ऐसे पढ़िए, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप जब इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं, हाँ कुछ चीजों को हम नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी इसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर उस वाणी के द्वारा हमें आशीष देता है, क्योंकि वो कहता है हर दिन हर सुबह हमें एक नई आशीष देता है। आज के दिन बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे, मैं सच कहती हूँ, आज के दिन बहुत लोग नहीं देख पाएंगे, कईयों के घर में मातम छाया होगा, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखा है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। अभी हम लोग गीत को गा रहे थे ना, शून्यता से आपने मुझे भलाई से भर दिया, मतलब जीरो थे, आज भी हम जीरो हैं, उस जीरो से लेकर प्रभु हमें भलाई तक पहुंचा दिया। मैं कई बार कई एक जगह विजिट करती हूँ, मैं देखती हूँ कई ऐसे भाई बहन हैं जो बहुत डिग्री एजुकेशन तो लिए हैं, लेकिन उनको उस तरह की सक्सेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, लेकिन हमारे क्रिस्त में मैंने देखा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसको शिक्षा परमेश्वर का दिया गया, बाइबल जाना, वचन को सुनना, वचन को मनन करना, सही रीति से परम प्रसाद को लेना, यानी प्रभु भोज को लेना। ऐसे हैं परिवार हैं जो अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा देते हैं, वो बच्चे लोग कम पढ़े लिखे लेकिन आज एक अच्छे पोजीशन में जॉब कर रहे हैं। अब देखना
अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े घर में मैंने देखा, इतने पढ़े लिखे हैं, अन्य जातियों में गई हूँ, मैं देखी हूँ, अन्य जाति के कई एक ऐसे परिवार है टॉप लेवल पे पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनको उस तरह की नौकरी नहीं है। आज मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं देवू दादा का टेस्टमनी सुन रही थी और वो जैसे मुझे बता रहे थे कि सिस्टर ऐसा ऐसा चीज प्रभु मेरे साथ किए, उन्होंने सिर्फ सोचा, विचार रखा, पर वो अपने विचार को प्रार्थना में रखे और वो जो चीज उन्होंने प्रभु से मांगा परमेश्वर उनके जीवन में किया। इसीलिए अगर मैं कहूँ तो दादा के जीवन में प्रभु शून्यता से भलाई को दिया और आगे भी भलाई को देंगे। आमीन। कि ये क्या है, जब हम अपने विचार को, अपने सोच को, अपने प्रार्थना निवेदन को, अगर सच कहूँ तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि प्रभु हम कुछ नहीं है, सब कुछ आप हैं, तो परमेश्वर हमें बनाना शुरू करता है, बनाना शुरू करता है। और वो कहता है अगर इस पुस्तक की बातों को तुम सुनते हो और मानते हो और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हो, तो वो आज आपसे प्रॉमिस कर रहा, आज अगर देखा जाए 2024 में प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके सब काम को सफल करेगा। एक काम की बात नहीं कर रहा है, वो सब काम को। अगर यहाँ प्रभु लिख सकता था कि अगर तू मेरी बात को सुनेगा तो मैं एक काम को सफल करूंगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा। वहां लिखा कि वो तेरे सारे तेरे सारे कामों को सफल करेगा। वो सफल तो करेगा, साथ ही साथ तुझे प्रभावशाली बनाएगा। इट मीन जब आप प्रभु के साथ चले, उसकी वाणी को सुन रहे हैं, उस पर मनन करें। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, मैं आपको बता रही 2013 जब मैं प्रभु को जानी और जब मैं इजराइल के पवित्र भूमि से जुड़ी, ऑनलाइन जुड़ी मैं, वहाँ के जो मेन प्रचारक उन्होंने बताया कि वह चर्च नहीं है, उस तरह का चर्च लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग सर्वेंट वाला काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी एक सिस्टर है, वो देखने में प्रभु के दर से काफी सुंदर है, काफी पढ़ी लिखी है, पर वो उस जगह पे जहाँ प्रोक्यूशन होता, मतलब यू को वेश्याओं लोग के बीच में वो प्रभु के सुसमाचार का काम कर रही है। और वहाँ पे चर्च नहीं है वो लोग के पास, वो लोग फोन के माध्यम से चर्च चला रहे हैं, फोन के माध्यम से। और जितने वहां पर व्यभिचार पड़े थे, उन लोगों का जीवन प्रभु के वचन को सुनकर बदला। उन्होंने, कई लोगों ने अपने व्यभिचार करने वाले चीज को छोड़ दिया। वहाँ पे जो जाते हैं सर्वेंट का काम करते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, और सारे वो लोग इकट्ठा एक फोन के माध्यम से संगति कर रहे हैं। इसराइल में भी है, ऐसे जगहें हैं, और संगति कर रहे फोन के माध्यम। आए दिन वॉर होते रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आपको पता है, जब जब इजराइल में लड़ाई हुई ना, आप पूरा पढ़ लेना, पूरा पुराने विधान से पढ़ना। जब जब इजराइल में लड़ाई हुई, इजराइल और धनी बना। जब जब इजराइल में लड़ाई हुआ ना, तब तक इजराइल और धनी बना। आप उत्पत्ति से लेकर पढ़ लीजिए मलाकी तक, आपको पता चलेगा। है छोटा सा कंट्री, लेकिन उसको जीत नहीं पाता, वो और धनी बन जाता है, क्योंकि वो प्रभु का नगर है, प्रभु का नगर है, प्रभु की आत्मा बसती है। और वहाँ का बच्चा बच्चा वॉरियर है, सेनाओं का यहोवा। वहाँ बच्चा पैदा होने के बाद, बड़ा होने से पहले जितना वो जैसे छोटा था, तभी से उन लोग को सिखाया जाता है। उस जगह से अपने जुड़ी संगति में मैंने देखा, ऑनलाइन के माध्यम से वो लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं। बाइबल जानते नहीं है, सिर्फ मोबाइल ऑडियो और सुन सुनकर उनको वचन याद हो गया। प्रभु कितना अनुग्रह किया। सच कहती हूँ, जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, अगर आपको पढ़ना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आप ऑडियो बाइबल लीजिए, उसको कान में लगा के सुनते रहिए। आप ड्यूटी जा रहे हैं, उस समय भी ऑडियो बाइबल लगा के जाइए सुनते हुए। आप कितने ब्लेस्ड होंगे। क्या पता जब आप सुनते सुनते जाएंगे, कौन सा वचन आपसे बात कर ले, आपको नहीं पता। और प्रभु कहता है कि वो वचन को सुनने के चलते और मानने के चलते आपके सब काम, एक काम नहीं, सब काम। मैं इन दिनों 2024 में प्रार्थना की हूँ, प्रभु जो वचन जिसके लिए है, जिन जिन के लिए जैसा वचन रखा, उस दिन में सिर्फ वही लोग प्रेजेंट होने चाहिए। पहले जैसे इतना भीड़ लगाकर, मैं उतना भीड़ देख के क्या करूंगी? क्या मैं इतनी भीड़ आ करके, ये भीड़ को क्या मैं स्वर्ग में देख पाऊंगी? लेकिन अगर मेरे पास 2 भेड़ है और 2 भेड़ सही रास्ता पे चल रहा, सही शिक्षा को ले रहा, वहां तो मैं इसको देख पाऊंगी। आज जगह जगह बहुत भीड़ लगता है, जगह जगह देखिए बड़े बड़े प्रचारक आते, इतनी भीड़ लग जाती है, पर क्या वो प्रचारक जो प्रचार कर रहे, क्या वो भीड़ को स्वर्ग में देख पाएगी? इस चीज को भी समझना है। हमें भीड़ नहीं, भेड़ बनना है।
और भेड़ ही प्रभु के साथ चलता है। भेड़ को जैसा आप हाँकेंगे ना वो वैसा ही चलेगा, और बकरी की तरह इधर उधर नहीं होगा। लेकिन भेड़ सीधे प्रभु के साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने दुआ करी है इस साल कि प्रभु ऐसा ही देना, जिसके लिए जो वचन रहेगा उस दिन वो लोग प्रेजेंट होने पाए। आमीन। और सच में प्रभु ऐसा ही कर रहा है इस साल। मैंने देखा है, किया है प्रभु। मैं उतनी भीड़ लेके क्या करूं अगर इस भीड़ को मैं वहां स्वर्ग राज्य में ना देख पाऊं? ज्यादा भीड़ देखकर ना चले। परमेश्वर कहता है जब वचन की सच्चाई देते वहां पर तुम संगति करो। आज लोग परमेश्वर के प्रचार को धंधा बना लिए हैं, धंधा बना लिए हैं। इन दोनों में देख रही हूँ, मैं सोशल मीडिया में भी देखे, अब दो प्रचारक एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ फिल्मी एक्ट्रेस को लाके खड़ा कर दिया, उसके लिए बवाला हो गया। कितनी सारी गलत चीजों को मैसेज कर रहे क्रिस्ट को लेकर। लेकिन हमें और आपको ऐसा नहीं करना है। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसको सही रास्ता दिखाए। क्योंकि प्रभु की किसी भी खादिम, चाहे वो प्रभु का दास हो, दासी हो, सेवक हो, सेविका है, उनके विरुद्ध हमें एक शब्द नहीं बोलना है। न्याय करना हमारा काम नहीं, न्याय करना ईश्वर का काम है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। लेकिन एक जगह पर ये भी कहा, अगर तू गलत होते देखे ना तो ताड़ना भी करना, डांटना भी चाहिए। इसीलिए मैं कभी कभी डांट भी देती हूँ कि ये गलत है, ऐसा ना करें। और किसी लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको बुरा लगता है, भाई आप जाओ। लेकिन हमारा काम है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं, सही शिक्षा को आपको दें। गलत शिक्षा देकर हम क्या पाएंगे? मुझे बहुत लोग बोलते, सिस्टर ज्योति माता मरियम को फॉलो करती है, माता मरियम। पहले माता मरियम के विषय जान तो लो, क्या है माता मरियम। माता मरियम भी प्रभु की दासी है। यूहन्ना में लिखा है कि वो प्रभु की दासी है, और उन्होंने कहा जो ये कहे उसे तो मान। वो भी प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानी। वो भी पिता ईश्वर की, वो जो स्वर्गदूत उनके पास आए थे उनकी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। माता मरियम ने तो स्वर्गदूत की बातों को एक्सेप्ट किया। आप कितना करते हैं? ब्लेम लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, इसको भी तो समझिए। बोलना आसान होता है पर फॉलो करना उतना ही कठिन होता है। इसीलिए प्रभु आज कहता है, अगर आप कोई भी काम को कर रहे हैं, करने से पहले अगर आप ईश्वर को ध्यान करें। बच्चे लोग, इस समय आप लोग का एग्जाम चल रहा है, इस एग्जाम में भी आप अपने ईश्वर को पहला स्थान दो। बोलो प्रभु आप ही बुद्धि देते हैं, आप ही विजडम देते हैं, सब कुछ आप ही देते हैं, और आप ही के द्वारा हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। सुलेमान जो था, इतना बड़ा राजा था, उसने धन संपत्ति नहीं मांगा बच्चों, उसने परमेश्वर से सिर्फ मांगा बुद्धि। और आज आप लोग को भी ईश्वर से बुद्धि मांगना है। आपके पास अगर बुद्धि है तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। एक पैसा वाला व्यक्ति जरूर हो सकता है, अगर बुद्धि नहीं तो उसका पैसा सब चला जाएगा, पर अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो कभी भी वो धनी बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसे बुद्धि से आशीषित करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिसे बुद्धि की घटी है वो ईश्वर से मांगे, ईश्वर बिना उलाहना उसे बुद्धि देता है। एग्जाम हॉल में जब भी आप लोग बैठते हैं, सबसे पहले ईश्वर को ध्यान करना कि ईश्वर इस समय हम एग्जाम दे रहे हैं, और आपके वचन में लिखा है कि जो कोई आपको स्मरण करता है आप उसके सारे काम को सफल करते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं। क्योंकि ईश्वर की परीक्षा हुई है तो ईश्वर भी आपकी परीक्षा को जानता है। जब भी आप एग्जाम देते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अभी आप लोग का एज है, आप लोग +2 करने के बाद एग्जाम देने, मैट्रिक एग्जाम देने के बाद आप लोग का लाइफ बहुत बड़ा है, करियर बहुत बड़ा है। लेकिन इस करियर में परमेश्वर को आप पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपके लिए सीधा और चौड़ा मार्ग निकालेगा और सही डायरेक्शन पे आपको लेकर जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए एग्जाम के समय में और एग्जाम नहीं भी है तो भी अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देना। और जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु कहता है कि वो आपको आशीर्वादित करेगा और सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। ये उसका प्रॉमिस है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हमारा सिचुएशन खराब होता है या हम कभी ऐसा सिचुएशन में पड़ जाते हैं, बुरे सिचुएशन, बुरे हालात में, तो क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द सुनाई पड़ता है? क्या आपने कभी इसको अनुभव किया है? जब भी आप कभी ऐसे गलत सिचुएशन में या मुश्किल हालात में पड़ते हैं, उस समय देखें क्या पवित्र आत्मा आपको शब्द दे रहा है या नहीं। आप ध्यान दीजिएगा इन बातों को भी, वचन सुनकर उसको मनन भी करना
बहुत जरूरी है। कई बार गुप्त उपवास के साथ साथ गुप्त दान भी किया जाता है। आपको पता है, आज मैं सुबह जब पास्टर अरुल थॉमस का एक वीडियो सुन रही थी, उन्होंने बताया कि आप जब 2 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने आपके घर में कोई पास्टर या प्रभु के दास दासी आपके घर में प्रार्थना के लिए जाते हैं ना, सबके सामने उन्हें दान मत दीजिए, क्योंकि आप सबके सामने जब उनको दान देते हैं ना, तो आप अपना प्रतिफल खो देते हैं। उनको दान देने का मतलब है कि गुप्त तरीके से दान दीजिए, क्योंकि प्रभु ने भी आपको गुप्त तरीके से ही ब्लेसिंग दे दिया है। अगर आप ध्यान दोगे, हर एक चीज जब आप प्रार्थना से मांग लेते हो, तो प्रभु गुप्त तरीके से आपके जीवन में करता जाता है। आप जब दान देते हैं, उसे गुप्त तरीके से दीजिए, ताकि जब आपका दाहिना हाथ दे रहा है तो बाएं हाथ को पता न चले। और प्रार्थना भी गुप्त होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करें तो किसी को भनक तक नहीं लगना चाहिए कि आप दुआ कर रहे हो। अगर आप घर में हैं, अचानक कोई आ जाता है, शो अप मत करो कि आप दुआ करो, आप मन ही मन प्रेयर कर सकते हो। कई बार घर में काफी लोग आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो मैं देख रही हूँ हालात नहीं बन पाता मुझे प्रार्थना करने के लिए। मैं सच कहती हूँ, मैं बाथरूम चले जाती हूँ, बाथरूम के अंदर बैठ के दुआ करके आती हूँ, क्योंकि मैं भी तैयार होती हूँ, क्योंकि सबके सामने मैं प्रेयर नहीं कर सकती। उस व्यक्ति का क्या सिचुएशन है मैं तुरंत उसको नहीं बता सकती, जब तक मैं भी पिता के साथ संबंध ना बनाऊं, मैं भी पिता के पास ना जाऊं, मैं नहीं सकूंगी। मैं देखती हूँ कि जब उस तरह का भीड़ है और उस व्यक्ति का समस्या को जानना है, मैं सीधे चली जाती हूँ वॉशरूम में और जाकर मैं 2 मिनट का प्रार्थना करती हूँ, प्रभु क्या है नहीं है मैं नहीं जानती हूँ, आपकी आत्मा लीड करे। प्रार्थनाएं भी गुप्त होनी चाहिए, प्रार्थनाएं भी गुप्त होनी चाहिए। जब आज ये फ्राइडे का दिन हम लोग संगति करते हैं, मैं दोपहर के समय एक एक व्यक्ति का नाम लेकर दुआ करती हूँ गुप्त में, और हर एक सिचुएशन को प्रभु दिखाता है। मैं आपको बता रही, पिछले वीक में मेरी सिस्टर मंजू का तबीयत खराब था, दोपहर प्रार्थना करी, बार बार उनका नाम मुंह पे आ रहा है, बार बार मुंह पे ना, तो मैं बोली जरूर कुछ तो तकलीफ है उनको। और वो जब प्रेजेंट भी हुई, उनसे पहले डॉली सिस्टर लोग आई थी, मैंने पूछा भी मंजू सिस्टर क्यों नहीं आई है। ईश्वर की आत्मा हमें बताता है। आप लोग जब इस तरह से जुड़े हो, तो आपके लिए एक मध्यस्थता का प्रार्थना करने वाला प्रभु रखा है आप लोग के जीवन में। आपके जीवन में क्या घटित हो रहा नहीं घटित हो रहा, ईश्वर को मालूम है, पर हमारा काम है आपके लिए प्रार्थना करना। हम प्रार्थनाएं करेंगे, प्रार्थनाएं भी गुप्त होती हैं, दान भी गुप्त होता है। आप जब दान कर रहे हो तो गुप्त तरीके से दो, क्योंकि प्रभु भी आपको गुप्त रूप से इतना ब्लेसिंग दे देता है जिसकी कोई गिनती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप पता है गुप्त रीति से अगर आप 1 रुपया भी दान करते हैं ना, तो उसका भी प्रभु 100 गुना लौटाता है। हम प्रभु को कुछ दे नहीं सकते, उन्हीं का दिया हुआ चीज हम उनको लौटाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि पिता से ही हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन पिता ही हमसे मांगता है। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। मैं इन चीजों को जब सुन रही थी, मैं मेरे बहुत ब्लेस्ड हुई। सचमुच प्रभु, प्रार्थनाएं भी गुप्त होनी चाहिए। कई बार आप पर्सनल प्रेयर करते ना, गुप्त रीति से प्रार्थना करिए। लोग हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, आप सीधे चलते फिरते दुआ करिए, चलते फिरते दुआ करिए। आप आजमा लेना, आप अपने घर में एक एक रूम में जब आप दुआ करते हैं, गीत गाते हैं ना, आपके पीछे पीछे पवित्र आत्मा आपको घेरे रहता है, आपके पीछे पीछे प्रभु भी चलते रहते हैं। आप दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु आपके साथ आता चलता है। आप ईश्वर की आत्मा को ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहता है वो स्वतंत्र है, आत्मा तो स्वतंत्र है। आप जब चलते हैं, आप गीत गाते हैं, प्रभु आपके साथ चलते रहता है। मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे मैं वो बैठ के दुआ करने लगी, अचानक मेरे पैर का दर्द गायब हो गया और परमेश्वर मुझे कह रहा उठ खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। 2 सेकंड तक मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मुझे लगा था मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन जैसे दुआ करने लगी, परमेश्वर ने मुझे वो बल दिया, क्योंकि वो बल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु गुप्त रीति से मुझे ठीक किया, अगर यूं कहूँ तो, क्योंकि प्रभु सुनने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है ये इस किताब पर और इस कलाम पर अपने जीवन में हर दिन मनन करिए। मैं सच कह रही हूँ, हम लोग बहुत करीब है प्रभु के आने के समय में, बहुत करीब है। आप देख लेना, मार्च के बाद बहुत सारी घटनाएं आप अपनी आंखों से, कानों से सुनोगे। आप सोचो इस साल लेंथ इतना जल्दी क्यों शुरू हो गया? कभी इन चीजों को सोच रहे हैं? मैं जब इस बार लेंथ की बात को सुनी कि प्रभु 14 तारीख से राग बुधवार शुरू हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है। विपिन मुझे पता नहीं 3-4 साल बाद में ऐसा होता है, लेकिन प्रभु की आत्मा होती ना 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 ना,
इस बार बहुत कुछ देखना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में और मत्ती 28 में लिखा है अंत के दिनों में ये सारी चीजें होंगी। मार्च के बाद कुछ न कुछ आप सुनने आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप ध्यान देना, प्रभु की आत्मा इस समय बात कर रही है। कितने लोगों को लगता है कि जो बुरे हैं उन्हीं लोगों के साथ बुरा होता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है जो बुरा करते सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बुरा होता है? ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। मैं सच कहती हूँ, आलोचना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर आलोचना नहीं होगी हम बढ़ेंगे कैसे? अगर आलोचना नहीं होगी तो हम प्रभु के करीब जाएंगे कैसे? लोग कई बार, अच्छे लोग कुछ गलती नहीं भी के रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ताड़ना सुनना पड़ता है, निंदाएं सुननी पड़ती है, चुगलियों को सुनना पड़ता है, बहुत गलत चीजों को फेस करना पड़ता है। बहुत बार देखते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति अगर उसके साथ बुरा हो जाए तो हमेशा कहेगा वो तो गलत था ही, इसीलिए उसके साथ गलत हो रहा है। यही पहले मुंह में आएगा, वो गलत था इसलिए उसके साथ गलत हुआ, अच्छा ही हुआ उसके साथ गलत हो गया। हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन सुक्ति ग्रंथ यानी नीति वचन अध्याय 23 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है अगर किसी व्यक्ति जो बुरा है उसके साथ बुरा हो रहा तो उसके बुरा होने पर तो खुश मत होना। अगर वो गलत है और उसके साथ गलत चीजें हुई है तो तुम उसके गलतियों को और गलत कामों को देखकर, उसका जो बुरा हुआ उसको देख के खुश मत होना। अगर तुम खुश हो रहे कि वो बुरा व्यक्ति था, उसके साथ बुरा हो गया, वो उसी का भागी था, और ये सोचकर तुम खुश हो रहे, तो परमेश्वर की आत्मा तुझसे खुश नहीं होगी, क्योंकि वो तो अपना पलटा उसको मिल रहा है। अगर आप देख रहे हैं उसके साथ बुरा हो रहा है, उसका प्रतिफल उसको बुरा मिला, जैसा उसने बीज बोया उसने फल काटा। पर आपको और मुझे यह अधिकार नहीं कि हम उसकी निंदा करें। जरूरी नहीं है कि बुरों के साथ ही बुरा हो, कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। अच्छे लोगों के साथ आप उसकी भलाइयों को देखेंगे। कई बार देखिए आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते करते कुछ लोग आपकी निंदा करेगा, कैसे बोल देगा, मान लो अरे कब से मंजू प्रेयर वाली हो गई, कब से लुबिना प्रभु की दासी बन गई, कब से मस्जिद में प्रेयर करने वाली बन गई। अच्छा कर रहे हो तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वही चीज चुगली चपाटी करे, निंदा करे तो वो ठीक है। पर अगर उसने चुगली चपाटी करना बंद कर दिया, उसने पीने वालों की संगति छोड़ दिया, उसने निंदा करने वालों की संगति को छोड़ दिया, तो ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ये चीजें हजम नहीं हो रहा, शिकायत करना शुरू करता है, आलोचना करना शुरू करता है। फिर भी संत पौलुस कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है या आपके जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा, तो भी आप ईश्वर के कामों के लिए आप पीछे मत हटिए, आप ईश्वर के साथ आगे बढ़ते चले, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खड़ा है। संत पौलुस एक समय परमेश्वर का विरोधी था, लेकिन जब संत पौलुस की मुलाकात प्रभु के साथ हो गई और प्रभु की सेवा के लिए उतर गए, संत पौलुस बाद में बना, पहले वो शाऊल था, वो भी प्रभु के दास स्तुपनुस की हत्या पे शामिल था और प्रभु के लोगों को सताता था, मारता पीटता था, जेल में डाल देता था वो। लेकिन जब प्रभु से उसकी मुलाकात हुई, यही वो बंदा है जो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ उठाकर प्रभु की सेवा करी, संत पौलुस। और जब संत पौलुस प्रभु की सेवा कर रहा था, एक घटना इस समय परमेश्वर बता रहा है कि संत पौलुस प्रभु का प्रचार करने के लिए हर जगह जाता रहा, और जहां भी प्रचार करता था कई बार उसको लोग मारते थे, इतना मार देते थे कि पूछो मत। कई बार तो प्रभु के लोग उसको टोकरी से दीवार से नीचे उतार देते थे, आधमरा मारता था उसको, लेकिन फिर भी वो वचन सुनाने से पीछे नहीं हटा था। और प्रभु के सुसमाचार, एक बार प्रभु का सुसमाचार सुनाने के चलते उसको बंदी गृह में डाला गया, और बंदी गृह में जब डाला गया, वहां पे बताया जाता है कि उसे प्रभु के वचन सुनाने के चलते उसको जब बेते पड़ी, उसको जब छड़ी पड़ी पौलुस को, तब वो गुस्सा हो गया और राजा के ऊपर उसने कुछ अपशब्द कह दिया, और तुरंत 2 सेकंड में पवित्र आत्मा उसको याद दिलाया कि तू राजा के विरुद्ध क्यों बोल रहा है। वो तुरंत क्षमा मांग लेता है। पर हम और आप संत पौलुस नहीं है, हम और आप संत पौलुस नहीं है। अगर कोई हमें 2 थप्पड़ मारते, हमारे विरुद्ध कुछ बोलते, हम तो लड़ने चले जाएंगे, लड़ने चल जाएंगे। लेकिन संत पौलुस को याद आ गया ऑन द स्पॉट, और वो कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, तुरंत वो माफी मांगता है।
वो संत पौलुस का न्याय कोई कर नहीं पा रहा था। ये डोर से वो डोर, जिनको लगता है ना मुकदमा खाली केस खाली मेरे ही जीवन में, ना 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 ना, संत पौलुस ने भी मुकदमा को झेला है। प्रभु यीशु मसीह भी डोर टू डोर वो कोर्ट को फेस कर रहे थे। यीशु मसीह का कोई न्याय नहीं कर पा रहा था। कभी राजा हेरोदेस के पास, कभी पिलातुस के पास, रात भर प्रभु को कभी ये कोर्ट, कभी वो कोर्ट, कभी ये कोर्ट, कोई यीशु मसीह का जजमेंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो निष्कलंक मेमना था। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही कोर्ट केस में फंसते हैं, आप ही कचहरी तक जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी इन चीजों से फेस कर चुके हैं। उनका न्याय कोई नहीं कर पाता। कभी ये, कभी वो कोर्ट, कभी वो कोर्ट, कभी हेरोदस, कभी पिलातुस। पता है हेरोदस और पिलातुस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन जब यीशु मसीह पकड़ाए गए उसी के बाद से राजा हेरोदस और पिलातुस में दोस्ती हो गई। सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए थे, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में बताया गया है। इससे पहले वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन यीशु मसीह के पकड़ाए जाने के बाद वो दोनों मित्र बन गए। इस तरह से हुआ। यह संत पौलुस को पनिशमेंट मिला और बोला इसका जजमेंट कोई नहीं कर पा रहा, इसको रोम भेजा जाए। और जब वो रोम जा रहा था, कई बार वो यात्रा करता था, पानी का जहाज टूट जाता था। और जब उस रोम जा रहा था, उसे कड़ाके की ठंड थी, बाइबल बताती कड़ाके की ठंड थी, और वहां पे जहाज डूबने लगा। नाविक डरने लगे, सारा सामान फेंक दिया, कैदी तो बंधे हुए हैं, उसको डर है कि अभी सब डूब जाएंगे। समुद्र में जब लहरें ऊपर नीचे होने तो सबको डर लगता है, तो मृत्यु निश्चित होनी है। लेकिन वहां पे मात्र संत पौलुस कहता है कि आप में से किसी की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे वहां जब तक नहीं लेके जाएगा मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। प्रभु ने मुझे सुसमाचार के लिए सुनाया, जब तक मैं वहां जाकर प्रचार ना करूं मेरी मृत्यु नहीं होगी और आप में से कोई नहीं मरोगे, संत पौलुस कहते हैं। और जहाज टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इतनी ठंड है, बाइबल बताती है वहां का पानी, समुद्र का पानी इतना ठंड था, कई घंटे वो तैरते तैरते एक टापू को पहुंचे, माल्टा द्वीप, वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों से संत पौलुस ने आग्रह किया कि भाई आप थोड़ा आग जला दीजिए, हम लोग ठंड से कांप रहे। आप सोचो कई घंटे उन्होंने पानी में वो तैरे होंगे, कितनी ठंड हुई होगी, कितनी ठंड। आज हम लोग थोड़ा सा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो लोग तो पूरा समुद्र ठंड पानी से गुजर के आए थे। अब बाइबल बताती है कि वो लोग जब वहां से आए, उन्होंने वहां माल्टा द्वीप के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आग जला दो, और वो लोग भी दया करके थोड़ा आग जलाने के लिए लकड़ी दे दी। और जब लकड़ी दिए जला रही थी, लकड़ी जला रहे थे, लकड़ी को डालते डालते वहां से जैसे आग में एक लकड़ी को डाला, एक सांप निकला था, और सांप पौलुस को क्या किया, काट दिया था। अब वहां माल्टा द्वीप के लोग सोचते हैं जरूर ये पापी व्यक्ति होगा, इसीलिए देखो इसको सजा मिला, समुद्र में भी इसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो इसको सांप काटे, ये तो पापी व्यक्ति है, इसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कि घंटे बीत गए, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। फिर उनका मन बदल गया, जरूर ये ईश्वरीय व्यक्ति है। देखिए विचार कैसे काम आते हैं। जब तक आपके साथ कोई भला कर रहा है तब तक आप उसके लिए अच्छा है, और अगर वो भला व्यक्ति आपकी गलतियों को देख के आपको डांट दिया तो वो बुरा हो गया, आप उसके साथ चले, संगति करें, उसने आपकी गलती कुछ पकड़ लिया और आपको समझाया कि भाई बहन ये चीजें गलत है, तो हम उसी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये चीज संत पौलुस के साथ हो रहा। देखो मैंने बोला ना, जरूरी नहीं है कि बुरे के साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, और यह संत पौलुस को 2 मिनट में पापी समझा और 2 ही मिनट में ईश्वर का भक्त समझ लिया। ऐसा काम प्रभु करते हैं। परमेश्वर कहता है तो भी तो मत रुकना। हम लोग जैसे प्रेरितों के कार्य अध्याय 16 का पढ़े, वहां लिखा है पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, वहां पर जब वो जा रहे थे ना, वहां संत और पौलुस सिलास क्या करते, एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, मतलब वो लड़की दूसरों का फीचर बताती और उसके मालिक उसके द्वारा पैसा कमाते थे। एक दिन संत पौलुस और सिलास गए तो लड़की बार बार चिल्ला रही थी, हे प्रभु के दास, परम भक्त प्रभु के दास। बार बार उसको गुस्सा लग गया पौलुस को। उसने उस लड़की के ऊपर से उसको दुष्ट आत्मा को डांटा, और दुष्ट आत्मा निकालने के चलते उसका मालिक का कमाई
ठप पड़ गया, ठप पड़ गया। अब मालिक को लगा गुस्सा, और मालिक ने क्या किया, संत पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डलवा दिया। क्या गलती करी थी पौलुस ने, उसका दुकान बंद करवा दिया, दुकान बंद करवा दिया। आज देखिए यीशु मसीह के नाम से कितने झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, सिर्फ पैसा के पीछे, सिर्फ पैसा के पीछे। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मेरे कुछ कजन भी वहां तक गए थे, उन्होंने बताया कि उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट 70,000 है। पर्सनली अगर आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करेंगे तो उसको आपके लिए 1.5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, लिखा है। उन्होंने जो खुद गए थे ब्लेसिंग के लिए गए थे वहां पर, तो बता रहे थे कि आपको इतना पैसा भरना होगा, अगर आपको प्रार्थना करवाना है तो आप 25,000 रुपया दे दीजिए, आपके लिए प्रार्थना हो जाएगा। अरे प्रार्थनाएं भी बिक्री होती है क्या? हाँ, प्रार्थनाएं बिक्री होती है क्या? प्रार्थनाएं बिक्री होती है क्या मामी? दादा प्रार्थना बिक्री होता है क्या? हीलिंग बिक्री होती है? नहीं। मैंने तो पूरे बाइबल में कहीं नहीं देखा कि हीलिंग के लिए भी चार्जेस लगते हैं। हीलिंग प्रार्थना कराना तो 70,000, ले हैंड प्रार्थना कराना है तो ऑलरेडी आपको 1.5 लाख रुपए का अपॉइंटमेंट लेना होगा। बाइबल में कहीं नहीं है। ये सोचो, इसी में आप समझ जाना कि यीशु मसीह के नाम से कितने झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए। यहाँ पर भी हुआ था 3 प्लेट में, सब कुछ यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, यहीं से उसको हटा दिया। हमारे राजन भाई गए थे लिफाफा देने के लिए, उनको सामने पूछिए, लिफाफा देने के लिए। प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ और प्रभु के दिया ब्लेसिंग और चंगाई को आप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। हम आपको बता रहे नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रभु का दिया हुआ दान है। और प्रभु जिसको दान देता है ना, उससे लेता नहीं है, क्योंकि प्रभु दया का सागर है। आप उस दान का इस्तेमाल कैसे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी आपको लगता है कि संसार में मैं सब कुछ कमा लूंगा, लेकिन वहां पर भी तुमको जाके जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, पादरी बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। परमेश्वर हर एक का लेखा लेगा। मैं खुद बोलती हूँ, मैं सिस्टर ज्योति, मुझे भी लेखा देना पड़ेगा। अगर मैं भी किसी चीज में चूक हो जाऊं ना, तो मुझे भी वहां जाने से टिकट रोक दिया जाएगा। परमेश्वर का सेवा इतना आसान नहीं होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रही हूँ, संत पौलुस और सिलास को क्या था, दुष्ट आत्मा निकाले, भलाई किया उन्होंने, अच्छा काम को किया, लेकिन उनको पनिशमेंट मिल गया और उनको कहाँ डाल दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर वहां भी कुछ योजना को रखा था। अगर ये लोग उस जेल पर नहीं जाते तो वहां बंदी गृह में जितने कैदी थे उनके बंधन नहीं टूटते। प्रभु कुछ योजनाओं को रखता है जिन्हें आप और हम नहीं समझ पाते। कई बार हम बोलते नहीं, यही चीज करना हमारे लिए सही है, लेकिन ईश्वर को पता है बेटे कि तुम्हारे लिए ये चीज सही है या नहीं है। कई बार आप दुआ करें कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये दे, लेकिन प्रभु को पता है अगर मैं इसे ये चीज दे दूंगा तो आगे चल के इसका हानि होगा, ये फिर मुझे कोसेगा। तो इसीलिए प्रभु कुछ चीजों को नहीं देता है, कुछ चीजों को नहीं देता है, रोकता है। यहाँ इन्होंने गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी इनको क्या किया गया? बंदी गृह में डाला गया। और जब ये बंदी गृह में गए, मैं आपको कहती हूँ, विश्वास रिजल्ट का इंतजार नहीं करता है। फेथ कभी भी रिजल्ट का इंतजार नहीं करता, फेथ हमेशा सेलिब्रेट करता है। हालेलुया, हालेलुया। फेथ हमेशा सेलिब्रेट करता है, क्योंकि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में वो ब्लेसिंग आ चुकी है और प्रभु अपने ठीक और उचित समय में उस ब्लेसिंग को दिखाएगा। पर हमें सेलिब्रेट करना है, हमें रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। रिजल्ट का इंतजार वही करते हैं जिसको डर रहता है, सेलिब्रेट वो करते हैं जिसको ये पुख्ता विश्वास रहता है कि मैंने दुआ करी है और मेरा आंसर प्रभु ब्लेसिंग से भर कर देगा। आमीन। इसीलिए जो फेथ करता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि रुकावटें, परेशानी जीवन का एक हिस्सा है। आप सभी हर चीजों से गुजरे होंगे, सभी गुजरे। यहाँ अगर सबसे ज्यादा को माँ बुजुर्ग हमारे बीच में, क्या माँ आप जवानी से लेकर इस अवस्था तक क्या प्रॉब्लम को फेस नहीं किए हैं? बहुत सारी चीजों को फेस किए होंगे।
बाबा का डेथ के बाद आप किस तरह से बच्चों का शादी किया, किस तरह से आप उन्हें बड़ा किए, या आप उन चीजों को, आपने जिन दुखों को फेस किया, आपने जिन तकलीफों को फेस किया, क्या वो चीज कोई और समझ पाएगा? नहीं समझ सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चीजें हैं। आपको क्या लगता है जो लोग कंपनी में, ऑफिस में, स्कूल में काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशराइजर नहीं होता है? उनके अंदर प्रेशर होता है। काम का प्रेशर, घर में वाइफ का तबीयत ठीक नहीं उसका प्रेशर, बच्चे के पढ़ाई का प्रेशर, हर एक चीज का प्रेशर रहता है, हर एक चीज का। ईश्वर के वचन में लिखा है कि रुकावटें भी जीवन का एक हिस्सा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में जब तक हो ये सारी चीजों को तुमको फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यीशु के साथ चलते हो, प्रार्थना में जीवन बिताते हो और प्रभु के वचन पर यकीन करते हो, तो ईश्वर कहता है इन सारी चीजों पर मैं तुम्हें विक्ट्री देता हूँ। आमीन, आमीन। रुकावटें भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है मेरे प्रियो, और ये चीजें इसलिए होती है ताकि आगे चलकर हम बड़े विक्ट्री को देखने पाए। जहां आग जलती है, जहां हम आग को जलाते हैं ना, बुझना भी वहीं से प्रारंभ होता है। आप आग जलाओ, लकड़ी में आग जलाओ, जलेगा जलेगा, लेकिन जहां आपने जलाया वहीं पे वो बुझेगा। उसका फितरत है, लकड़ी को आप जहां से जलाओगे वो वहीं पर बुझेगा। इसलिए जीवन में कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी दिक्कतें है, आपने दुआएं करी है ना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, उस रुकावट को एक साइड करो और फेथ में आगे बढ़ो कि मैंने दुआ करी है, मुझे विश्वास है वो समय आएगा जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद के बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेरा पति प्रभु के रास्ते में आएगा, मेरा हर कर्जा, मेरा हर लोन समाप्त होगा और मैं परमेश्वर की महिमा करने पाऊंगा। आमीन, 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 आमीन। इसलिए हालात भी आपको कभी रोकने ना पाए। जब आप आगे बढ़ते हो तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। अभी देखिए, अगर यूं कहूँ, ये प्रार्थना को शुरू करने से पहले मुझे इतना तकलीफ हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे दुआएं करी वो तकलीफ दूर हो गई। क्या शैतान मुझे रोक पाया? नहीं रोक पाया। एक मिनट में मुझे लग रहा था कि आज मैं प्रेयर ही नहीं करूं। उसने विचार भी ऐसे डाले थे मेरे अंदर, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ही विक्ट्री पाई। मुझे इतना तकलीफ था, बैक पेन हो रहा था, शोल्डर पेन था, पैर में तकलीफ हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना प्रारंभ किया, प्रभु ने उस तकलीफ को दूर किया, शैतान के मुंह पर चाटा पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपकी शिकायत करें, निंदा करें, चुगली करें, तो भी आप उसके विषय कुछ मत करो। इस 2024 में शांत रहना सीखिए। भाई, तुझे निंदा करने का पूरा अधिकार है, तुझे गाली देने का पूरा अधिकार है, तुझे चुगली करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे भी पूरा पूरा अधिकार है कि मैं तेरी निंदा को ना सुनूं, मैं तेरी शिकायतों को ना सुनूं। जितना होइए शांत रहिए। कई बार ईश्वर आपकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ता है? क्योंकि आप खुद लड़ते हो, आप झगड़ालू बन जाते हो, आप शिकायत करने लगते हो। जिस दिन आप ये सारी चीजों को बंद कर दोगे ना, परमेश्वर आपका लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर आपको हर चीज में विक्ट्री देगा। मैं सच कहती हूँ, चुप रहना भी कई बार परमेश्वर सिखाता है। क्यों? परमेश्वर वचन में कहता है तुम चुपचाप रहो, ईश्वर तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। आप शांत रहिए और देखिए ईश्वर आपके लिए कैसे लड़ता है। उसको पता है मेरा बच्चा, मेरी बच्ची किस तकलीफ से गुजर रहा है। हर एक सिचुएशंस को परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध ईश्वर का है। इस 2024 में शांत रहना सीख जाइए। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, जितना हो सके कम बोलिए, जितना हो सके फोन में कम समय बिताइए, जितना हो सके अपने परिवार के साथ दुआ में समय बिताइए। मार्च के बाद वो सिचुएशन आपको दिखना प्रारंभ करेगा मेरे प्रियो। मैं आपको बता रही, एकदम हम लोग करीब करीब पर है, पर हाँ, हम मसीहों के लिए आनंद का विषय है। किसी के लिए हो ना हो, लेकिन हम क्रिस्त के लिए आनंद के विषय है, क्योंकि हम और आप जानते हैं वो समय आता है जब हम राजा के घर में उपस्थित होंगे उसकी दुल्हन बन करके। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर जब भी वो समय आए, मैं, मेरा घराना, मेरा परिवार तेरे राज्य में पाया जाए। आमीन। वो ईश्वर कहता है आज अगर उसकी बातों को आप सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो वो आपको न केवल प्रभावशाली बनाएगा, वरन हर एक क्षेत्र पर आपके सारे काम को
सफल भी करेगा, ये उसका वायदा है। आमीन आमीन। तो आज अपने जीवन में निर्णय को लीजिए कि आज से मैं चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। मैं ये नहीं कहती कि पूरे बाइबल को पढ़ लीजिए एक दिन में, पॉसिबल भी नहीं है। आप हर दिन अगर प्रभु का एक भी चैप्टर को, एक भी पन्ना को पढ़ते हैं ना, सच कहती हूँ आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करते जाते हैं, ब्लेसिंग को। हाँ, बाइबल हर किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है। एक टाइम आएगा कि परमेश्वर आपको सिखाएगा। मैं भी सच कहती हूँ, मैंने कोई बाइबल क्लासेस नहीं करी है, मैंने कहीं बाइबल टीचिंग नहीं ली है। बहुत लोग जहाँ भी बहुत जगह में प्रचार करती हूँ मुझसे पूछते हैं सर कौन सा बाइबल कॉलेज करके आए। मैंने एक ही बात बोला, पवित्र आत्मा, उसने ही मुझे सिखाया, उसी के गाइडेंस में मैंने सीखा है और उन्होंने ही मुझे सिखाया है। हाँ, मेरे जीवन में भी आत्मिक अगुवे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं भी उन लोगों से सीखती हूँ क्योंकि उनके द्वारा प्रभु मुझे बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया। अगर कभी कोई मुझे बोलेगा सिस्टर आज मैं प्रचार करूंगी, मैं सच कहती हूँ मैं वहां बैठकर आपको सुनूंगी, मैं सुनूंगी। अगर किसी दिन आप बोले सिस्टर आज मुझे वचन प्रचार करने दीजिए, मैं सच कहती हूँ मैं खुले दिल से आपका स्वागत करूंगी। वो 25 दिसंबर हम लोग गैदरिंग जब मना रहे थे, दादा जब यहाँ खड़ा होकर बातों को बताया, उनके द्वारा मैंने बहुत कुछ चीज को सीखा जो कि मुझे नहीं मालूम था, उनके द्वारा पवित्र आत्मा मुझे बताए, उनके द्वारा मैं सीखी। आपको क्या लगता है सिस्टर ज्योति आपको सिखाती है? नहीं, आप लोग के द्वारा भी मैं सीखती हूँ, क्योंकि ईश्वर की आत्मा हर एक से बात करती है और हर एक के द्वारा परमेश्वर बोलता भी है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना और दान पे चलेंगे।